हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम इस वीडियो में एंड पॉइंट एंटीना एरे के बारे में बात करने जा रहे हैं। ये तो हमने लास्ट वीडियो में भी बात करी थी एंड पॉइंट एंटीना एरे के बारे में ही, बट टुडे इस वीडियो में वी विल बी टॉकिंग अबाउट एंड पॉइंट एंटीना एरे इन डिटेल। अगर आपको बहुत ही डिटेल में जानना है ये टॉपिक तो पूरी वीडियो देखिएगा, और ये पूरी वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। हम बिल्कुल जनरल केस के बारे में बात करने जा रहे हैं। इस जनरल केस के बाद आप कोई सा भी केस इसमें प्लॉट कर सकते हैं। आप कोई से भी केस की पैरामीटर्स डालिए, कोई से भी केस के रेडिएशन पैटर्न हम निकाल सकते हैं एंड वी कैन इवन प्लॉट इट। सो ये बहुत जनरलाइज्ड केस है। ये डायग्राम हम पिछले वीडियो में देख चुके हैं। ये डायग्राम से हमने बहुत सारे इन्फरेंसेस भी निकाले थे। हमने रेडिएशन पैटर्न की फाइनल आउटकम भी डिराइव करी थी। ये इक्वेशन हमने डिराइव करी थी। अगर आपको याद हो तो E इज इक्वल टू E नॉट साइन एन साई बाय 2 अपॉन साइन साई बाय 2। और अगर ये इक्वेशन याद नहीं है तो जाइए पिछली वीडियो में वो वीडियो देख आइए। तो यहाँ पर E आ गया E नॉट साइन एन साई बाय 2 अपॉन साइन साई बाय 2। नाउ साई क्या था? साई था बीटा डी कॉस फाई प्लस एल्फा। साई निकाला कैसे था? एक जल्दी से एक क्विक ओवरव्यू दे देती हूँ। तो ये हमारे एंड पॉइंट एंटीनाज है। यहाँ एंड पॉइंट एंटीनाज मतलब हमारे पास एंड पॉइंट एंटीनाज है। जो एंड एंटीनाज है हम उन्हें पॉइंट सोर्सेज की तरह ले रहे हैं। तो यहाँ पर एंटीना 1 है, 2 है, 3 है, अप टू n है। सारे एंटीनाज अपनी रेडिएशंस फेंक रहे हैं। तो आप इस एनिमेशन से देख सकते हैं कि जो एंटीना n है वो सबसे ज़्यादा लीड कर रहा है, एंटीना 1 है जो सबसे ज़्यादा लैग कर रहा है, और मेरा रेफरेंस है वो एंटीना 1 पर चूज कर रहा था। ओके, सो अगर मैं रेफरेंस को चेंज करती जाऊंगी तो वैसे वैसे मेरा एंगल चेंज होता जाएगा। यहाँ पर मैंने एंगल नहीं लिया है, इसलिए नहीं लिया क्योंकि रेफरेंस सेंटर में ले लिया है, तो कोई एंगल नहीं आएगा। ठीक है, तो रेफरेंस अगर 1 पे लेंगे तो यहाँ पर एक n साई बाय 2 का एंगल भी आ रहा था। ठीक है, तो यहाँ पर रेफरेंस है हमारा एंटीना 1 पर। एंटीना 1 सबसे ज़्यादा लैग कर रहा था, तो रेफरेंस वाले इलेक्ट्रिक फील्ड को हम E नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। इसमें कोई फेज नहीं लेते हैं, तो ये फील्ड E नॉट है। एंटीना 2 लीड कर रहा है। अब कितना लीड कर रहा है ये हमें पता होना चाहिए। तो एंटीना 2 कितना लीड कर रहा है? यहाँ पर ये डिस्टेंस d है, ये एंगल फाई है, तो ये डिस्टेंस आ जाएगा d कॉस ऑफ फाई। ये आ जाएगा पाथ डिफरेंस। इतना पाथ का डिफरेंस है एंटीना 2 की वेव और एंटीना 1 की वेव को ट्रेवल करने के लिए टू रीच अ फार ऑफ पॉइंट। ठीक है, तो यहाँ पर ये पाथ डिफरेंस है। इस पाथ डिफरेंस से अगर मुझे फेज डिफरेंस निकालना हो तो एक बीटा का टर्म मल्टीप्लाई हो जाता है, तो बीटा डी कॉस ऑफ फाई प्लस एल्फा आ जाएगा। एल्फा इसलिए ले लिया है क्योंकि कोई भी फेज ले लेते हैं हम। ठीक है, तो हम रेफरेंस को भी चेंज कर सकते हैं और फेज को भी चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ से वी कैन फाइंड आउट द इलेक्ट्रिक फील्ड अप टू एन एंटीना। एंटीना 1 की इलेक्ट्रिक फील्ड E नॉट इस एंटीना की क्या हो जाएगी? ये डी कॉस ऑफ फाई से लीड कर रहा है। डी कॉस ऑफ फाई मतलब बीटा डी कॉस ऑफ फाई, अगर मैं फेज एंगल की बात करूँ तो। ठीक है, बीटा डी कॉस ऑफ फाई को किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं? साई से। ठीक है, तो साई जब लिया तो इसका फेज हो जाएगा e रेज टू पावर जे साई प्लस जे साई, क्योंकि ये लीड कर रहा है। तो E नॉट ई रेज टू पावर जे साई, यहाँ पर E नॉट ई रेज टू पावर 2 जे साई। ऐसे ही अगर मैं nth टर्म की बात करूँ E नॉट ई रेज टू पावर n माइनस 1 जे साई। तो सारी इलेक्ट्रिक फील्ड हमने निकाल ली। सब इलेक्ट्रिक फील्ड को सम करेंगे, इसमें थोड़े बहुत मॉडिफिकेशन करेंगे इक्वेशन में, और फाइनल इलेक्ट्रिक फील्ड ये आ जाएगा। इसके बाद हमने क्या डिराइव करा था? हमने एरे फैक्टर डिराइव करा था। एरे फैक्टर क्या था? साइन n साई अपॉन 2 अपॉन n साई अपॉन 2। ये भी हमने डेरिवेशन देखी थी। ठीक है, तो हमने एक साई इज इक्वल टू 0 और मैक्सिमा कंडीशन पे देखा था कि एरे फैक्टर कैसे निकाल सकते हैं। लॉपिटल रूल लगाया था एंड वी फाउंड आउट द एरे फैक्टर ऑल्सो। तो ये भी इक्वेशन हम यहाँ यूज करने वाले हैं। इस वीडियो में एक्चुअली क्या करेंगे, हम पहले देखेंगे कि दो केसेस कौन से होते हैं, ब्रॉड साइड एंड एंड फायर केस। इसकी रेडिएशन पैटर्न तो हम ऑलरेडी देख चुके हैं, बट यहाँ पर एंड पॉइंट एंटीना एरे के लिए, ब्रॉड साइड केस के लिए और एंड फायर केस के लिए हम बहुत सारी डायरेक्शन को फाइंड आउट करने वाले हैं, जैसे कि नल डायरेक्शन, डायरेक्शन ऑफ मैक्सिमा, डायरेक्शन ऑफ फर्स्ट साइड लोब मैक्सिमा। तो ये सब चीज़ें हम क्यों फाइंड आउट कर रहे हैं? हमें अपना एंटीना को ऐसे प्लेस करना होगा जिससे कि रिसीविंग एंटीना पर मैक्सिमम रेडिएशन जाए। रिसीविंग एंटीना को उस डायरेक्शन में प्लेस करना होगा जहाँ पर नल ना हो और जहाँ पर मेरा मैक्सिमा हो। ओके, अगर मैंने नल की
डायरेक्शन में अपना रिसीविंग एंटीना प्लेस कर दिया है तो इसका कोई यूज़ नहीं है। तो इसलिए मुझे पता होना चाहिए कि नल डायरेक्शन है कौन सी जिससे कि मैं अपना रिसीविंग एंटीना वहाँ प्लेस ना करूँ। सबसे पहले आ जाते हैं ब्रॉड साइड एरे पे। ब्रॉड साइड एरे मेरे को पता है ब्रॉड साइड एरे कैसा दिखता है, मैंने आपको बताया था 8 नंबर जैसा जो रेडिएशन पैटर्न होता है वो ब्रॉड साइड एरे है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 90 डिग्री पर और 270 डिग्री पर हमें मैक्सिमा मिल रहा है। तो फाई इज 90 एंड 270 जो कि है हमारा मैक्सिमा। ठीक है, तो हमारा मैक्सिमा पे कंडीशन क्या होती है कि साई 0 होता है, साई इज इक्वल टू 0 एट मैक्सिमा। तो साई की वैल्यू क्या थी, बीटा डी कॉस ऑफ फाई। तो बीटा डी कॉस ऑफ फाई, फाई क्या है, लेट सपोज मैंने 90 ले लिया प्लस एल्फा इज इक्वल टू 0 क्योंकि साई 0 है। ठीक है, ये साई की वैल्यू में मैंने कॉस की वैल्यू पुट कर दी, मैंने मैक्सिमा की कंडीशन देखी साई के लिए विच वॉज 0, मैक्सिमा की कंडीशन देखी फाई के लिए विच इज 90, दोनों चीज़ें पुट कर दी हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर कॉस ऑफ 90 मुझे पता है 0 होता है, तो 0 प्लस एल्फा इज इक्वल टू 0 विच इम्प्लाइज एल्फा इज इक्वल टू 0। ये कंडीशन हो जाएगी ब्रॉड साइड एरे के लिए। ठीक है, तो अल्फा 0 रहेगा ब्रॉड साइड एरे के लिए। एंड फायर एरे की बात करते हैं। एंड फायर एरे कैसा रेडिएशन पैटर्न होता है, यहाँ पर रेडिएशन पैटर्न की रिप्रेजेंटेशन कुछ ऐसी होगी। मैक्सिमा कहाँ पर है, 0 पर और 180 डिग्री पर। ठीक है, सो 180 डिग्री और 360 डिग्री ले लीजिए या 0 ले लीजिए, एक ही बात है। तो यहाँ पर हमारे पास मैक्सिमा है। अब आ जाते हैं इसकी कंडीशन पर, अल्फा की क्या कंडीशन होगी। अल्फा की कंडीशन निकालने के लिए अगेन मैक्सिमा पे मुझे पता है फाई 0 होएगा, फाई 0 की कंडीशन पुट कर देते हैं, बीटा डी कॉस ऑफ 180 प्लस अल्फा इज इक्वल टू 0। कॉस ऑफ 180 क्या होता है, हमें सबको पता है कॉस ऑफ 180 होता है 1। बीटा डी प्लस अल्फा इज इक्वल टू 0 आ गया, तो अल्फा क्या आ गया, माइनस ऑफ बीटा डी। तो हमें ये कंडीशन मिल गई है कि अल्फा माइनस ऑफ बीटा डी है जब हमारे पास एंड फायर एरे है, और अल्फा 0 है जब हमारे पास ब्रॉड साइड एरे है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशंस हैं, क्योंकि हम इससे आगे सारी चीज़ें नल डायरेक्शन, डायरेक्शन ऑफ मैक्सिमा, ये सब चीज़ें मैं निकालूंगी, बट मैं अल्फा को पुट नहीं करूंगी। आपके एग्जाम्स में क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं, आपके एग्जाम्स में पर्टिकुलर केस के लिए क्वेश्चन आ सकते हैं। लाइक आपको वो पूछ सकते हैं कि एंड फायर एरे के केस में नल डायरेक्शन क्या होगा। आपको क्या करना है, जस्ट अल्फा को 0 पुट करना है। मैं आपको एक जनरलाइज केस बता रही हूँ। तो नल डायरेक्शन पे आ जाते हैं। नल डायरेक्शन क्या होता है, डायरेक्शन ऑफ नल, जहाँ पर रेडिएशन नहीं होगी। तो रेडिएशन कहाँ नहीं होगी, इस इलेक्ट्रिक फील्ड को ऑब्जर्व करें तो जब अगर मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो जाएगी तो रेडिएशन नहीं होगी। ये इक्वेशन 0 कब हो सकता है, जब न्यूमरेटर 0 हो जाए और साइन एन साई बाय 2 0 हो जाए। तो ये टर्म अगर 0 हो गई तो पूरी इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो जाएगी, विच मीन्स नल डायरेक्शन। सो साइन एन साई बाय 2 0, तो साइन 0 कब होता है, प्लस माइनस एन पाई पर। तो एन साई बाय 2 क्या हो जाएगा, प्लस माइनस एन पाई। तो साई की वैल्यू पुट कर देते हैं। साई की वैल्यू तो हमें पता है एन अपॉन 2 साई था, बीटा डी कॉस ऑफ फाई प्लस एल्फा इज इक्वल टू प्लस माइनस एन ऑफ पाई। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, इस एन बाय 2 को इधर ले जाएंगे तो क्या बन जाएगा हमारा। एक इक्वेशन को मैं पूरा आपको कर दिखा देती हूँ कि कैसे कर रहे हैं हम। तो यहाँ पर आ जाएगा प्लस माइनस 2n पाई अपॉन n। इस अल्फा को इधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस अल्फा। ठीक है, अब क्या करना होगा, बीटा को यहाँ पर डिनोमिनेटर में लेके जाना पड़ेगा, क्योंकि मेरे को तो डायरेक्शन चाहिए। डायरेक्शन किससे मिल रही है, फाई से। कॉस ऑफ फाई क्या हो जाएगा, 1 अपॉन बीटा डी प्लस माइनस 2n पाई अपॉन n माइनस अल्फा। ठीक है, और फाई क्या हो जाएगा, इसका कॉस इनवर्स ले ले तो हमें फाई मिल जाएगा। फाई हो जाएगा कॉस इनवर्स 1 अपॉन बीटा डी प्लस माइनस 2n पाई अपॉन n माइनस अल्फा। तो ये आ जाएगा हमारा फाई। अब यहाँ पर फाई में कुछ कंडीशंस रहती हैं। ठीक है, कंडीशन ये है, फर्स्ट कंडीशन तो ये है कि हमारा n 0 नहीं होना चाहिए। अगर मेरे नंबर ऑफ एंटीना 0 है तो ये इक्वेशन
होल्ड नहीं करेगी, तब हम नल इस इक्वेशन से नहीं निकाल सकते। तो n अगर 0 है तो क्या होएगा प्रॉब्लम, n अगर 0 है तो मेरे पास सिर्फ एक ही एंटीना है, इस एंटीना को ही हमारे पास कोई फाई नहीं आएगा, ठीक है, फेज गैप नहीं होएगा, फेज एंगल नहीं होएगा, पाथ डिफरेंस नहीं होगा कुछ भी। जब पाथ डिफरेंस नहीं है तो फेज डिफरेंस नहीं होएगा, तो आई कैन से साई विल बी 0 इन दिस केस, ठीक है। जब साई 0 हो जाएगा तो मतलब साई अपॉन 2 विल बी 0, साइन साई बाय 2 क्या हो जाएगा, साइन ऑफ 0 विच इज 0, ठीक है। तो साइन ऑफ 0 हमारा कहाँ आ रहा है, डिनोमिनेटर में आ रहा है, तो डिनोमिनेटर में तो हमारा 0 नहीं होना चाहिए, ये इनवैलिड इक्वेशन बन जाएगी, एंड इसीलिए ही हम n को नॉट इक्वल टू 0 लेते हैं। सेकंड कंडीशन ये है कि n शुड नॉट बी इक्वल टू द मल्टीपल ऑफ n, मल्टीपल ऑफ नेचुरल नंबर, सो इट कैन नॉट बी इक्वल टू n, 2n, सॉरी प्लस माइनस 2n प्लस माइनस 3n एंड सो ऑन, ठीक है। अगर इस कंडीशन को ले लेते हैं तो क्या है हमारा n साई अपॉन 2 क्या है, प्लस माइनस n पाई। एक कोई भी कंडीशन उठा लो, n को ले लेते हैं अब, लेट सपोज 2n, तो यहाँ पर प्लस माइनस n की जगह क्या हो जाएगा 2n पाई, ठीक है। तो यहाँ पर n से n कैंसिल हो गया, साई क्या आया, साई आ गया प्लस माइनस 4 पाई। तो अगेन साइन नीचे डिनोमिनेटर में क्या है, साइन साई अपॉन 2 है, तो साई अपॉन 2 क्या हो गया, प्लस माइनस 2 पाई। साइन ऑफ 2 पाई क्या होता है 0, अगेन हमारे डिनोमिनेटर में 0 आ रहा है, इसीलिए ही हम n को मल्टीपल ऑफ स्मॉल n नहीं ले सकते हैं। सो आई होप नल डायरेक्शन का कॉन्सेप्ट पूरा समझ आ चुका होगा। नल डायरेक्शन कभी भी हम n0 और n इज इक्वल टू n प्लस माइनस 2n प्लस माइनस 3n के केस में हम नहीं निकाल सकते हैं इस फॉर्मूला से, ठीक है। अब आ जाते हैं डायरेक्शन ऑफ मैक्सिमा। अब हमें पता होना चाहिए कि मैक्सिमा कहाँ पर हो रहा है। मैक्सिमा, इस इक्वेशन को ऑब्जर्व करें तो इस इक्वेशन में मैक्सिमा कब होएगा, जब डिनोमिनेटर की वैल्यू टेंडिंग टू 0 होगी। अगर मैं इसे डिनोमिनेटर को अप्रॉक्सीमेटली 0 ले लेती हूँ, इट कैन नॉट बी एक्चुअली इक्वल टू 0, ठीक है। मेरे को एक्चुअल 0 नहीं लेना है, ये टेंडिंग टू 0 रहेगा, तो मेरे को एक अप्रॉक्सीमेट वैल्यू मिल जाएगी जहाँ पर मेरा मैक्सिमा आ रहा है, ठीक है। तो साइन साई बाय 2 इज इक्वल टू 0 इक्वेशन पुट करी। ये साइन साई बाय 2 0 क्यों लिया, क्योंकि हमने डिनोमिनेटर को 0 करा है। जितना कम डिनोमिनेटर होता जाएगा उतनी ही ज़्यादा मेरी वैल्यूज इंक्रीज होती जाएंगी, और डिनोमिनेटर सबसे ज़्यादा कम कहाँ पर हो पाएगा, जब ये 0 के बहुत पास आ जाएगा। तो हमने एक्चुअली 0 ले लिया है, इसके ही आसपास मेरा मैक्सिमा लाए करेगा। तो साइन साई बाय 2 इज इक्वल टू 0। अगेन साइन साई बाय 2 0 कब होता है, साइन 0 कब होता है, जब एंगल प्लस माइनस n पाई या m पाई, m अब यहाँ कोई भी नंबर है, तो साई बाय 2 इज इक्वल टू प्लस माइनस m पाई। अगेन पुट कर देते हैं साई की वैल्यू। साई की वैल्यू क्या थी, बीटा डी कॉस फाई प्लस एल्फा अपॉन 2 इज इक्वल टू प्लस माइनस m पाई। इसको सॉल्व करिए तो इससे हमें मिलेगा बीटा डी कॉस फाई प्लस एल्फा इज इक्वल टू प्लस माइनस 2m पाई, ठीक है। अब अल्फा को राइट हैंड साइड ले जाएंगे और अल्फा यहाँ पर सब्ट्रैक्शन में आ जाएगा। सो बीटा डी कॉस ऑफ फाई विल बी इक्वल टू प्लस माइनस 2m पाई माइनस अल्फा। अगेन बीटा डी को यहाँ से डिनोमिनेटर में लेकर जा सकते हैं, तो यहाँ पर 1 अपॉन बीटा डी हो जाएगा। अब फाई फाइंड आउट करना है तो फाई हो जाएगा कॉस इनवर्स 1 अपॉन बीटा डी, यहाँ पर क्या है प्लस माइनस 2m पाई माइनस अल्फा। सो ये हमारा आ गया फाई। फाई क्या है, डायरेक्शन। अब ये डायरेक्शन हमें मिल गई है, कहाँ पर मैक्सिमा लाए करेगा, एग्जैक्ट नहीं है, अगेन आई एम टेलिंग यू अप्रोक्सीमेट है। तो डायरेक्शन ऑफ साइड लोब मैक्सिमा, ये साइड लोब मैक्सिमा कैसे निकालेंगे, साइड लोब मैक्सिमा निकालेंगे जब भी हमारा साइन एन साई बाय 2 1 हो जाएगा। ये कंडीशन है साइन एन साई बाय 2 इज इक्वल टू प्लस माइनस 1। ओके, सो नाउ साइन एन साई बाय 2 प्लस माइनस 1 है, तो ये कंडीशन कब होता है, साइन थीटा
प्लस माइनस 1 कब होता है? जब थीटा इज इक्वल टू प्लस माइनस 2s प्लस 1 इंटू पाई बाय 2। एस क्या है? कुछ भी नेचुरल नंबर, ठीक है। तो n साई बाय 2 इज इक्वल टू प्लस माइनस 2s प्लस 1 पाई बाय 2। तो साई की वैल्यू पुट कर देते हैं, n इंटू बीटा डी कॉस फाई प्लस एल्फा। अभी तक आपको समझ आ चुका होगा कि मैं कर क्या रही हूं, ठीक है। अब इसको सॉल्व करना है। इसको सॉल्व कैसे करेंगे? ये 2 और 2 तो कैंसिल आउट हो गया है, तो अब हमारे पास बीटा डी कॉस फाई क्या आ जाएगा? बीटा डी कॉस फाई आ जाएगा प्लस माइनस 2s प्लस 1 इंटू पाई डिवाइडेड बाय n, ठीक है। ये n यहाँ पर जाकर डिनोमिनेटर में जा रहा है, अल्फा यहाँ जाकर माइनस में जा रहा है, तो ये हमारे पास आ गया बीटा डी कॉस ऑफ फाई, ठीक है। तो कॉस ऑफ फाई क्या हो जाएगा? कॉस ऑफ फाई हो जाएगा 1 अपॉन बीटा डी प्लस माइनस 2s प्लस 1 पाई अपॉन n माइनस अल्फा। तो ये हो गया हमारा कॉस ऑफ फाई। फाई निकालना है तो कॉस इनवर्स कर देंगे, तो फाई तो बहुत इजी है, कॉस इनवर्स 1 अपॉन बीटा डी प्लस माइनस 2s प्लस 1 पाई अपॉन n माइनस अल्फा। सो ये आ गया हमारा फाई। फाई क्या है? हमारी डायरेक्शन ऑफ साइड लोब मैक्सिमा। पहला साइड लोब का मैक्सिमा कहाँ पर आ रहा है? फर्स्ट साइड लोब मैक्सिमा इज हियर। सो ये डायरेक्शन हमें फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो दिस वाज रियली इजी। नाउ कमिंग टू द साइड लोब लेवल। साइड लोब लेवल अब कैसे फाइंड आउट करेंगे? साइड लोब लेवल हम फाइंड आउट करेंगे एरे फैक्टर की इक्वेशन से। एरे फैक्टर क्या है? साइन n साई बाय 2 अपॉन n साई बाय 2। किसका इक्वेशन का फॉर्मूला बता रहा है? ये फॉर्मूला मुझे याद करवा रहा है साइन थीटा अपॉन थीटा फॉर्म। साइन थीटा अपॉन थीटा का ग्राफ तो मैं जानती हूँ, साइन थीटा अपॉन थीटा का ग्राफ ये है, ठीक है। तो इट इज द सिंक फंक्शन। सिंक फंक्शन का ग्राफ हम लोग सब जानते हैं, साइन एक्स अपॉन एक्स, ठीक है। तो यहाँ पर मेरे को सारी टर्म्स यहाँ से मिल जाएंगी, ठीक है। साइन थीटा अपॉन थीटा का जो फर्स्ट माइनर लोब जाता है वो जाता है 3 पाई बाय 2 पर। तो यहीं से मैं साइड लोब लेवल फाइंड आउट कर लूंगी। मुझे पता है n साई बाय 2, यहाँ पर क्या होना चाहिए? n साई बाय 2 और x, ठीक है। साइन एक्स बाय एक्स होता है वाई एक्सिस पर, और यहाँ पर एक्स एक्सिस पर होता है एक्स। एक्स क्या लिया है हमने? n साई बाय 2। तो n साई बाय 2 की वैल्यू क्या है? 3 पाई बाय 2 एट द साइड लोब लेवल। तो n साई बाय 2 को डायरेक्टली इक्वल टू पुट करा प्लस माइनस 3 पाई बाय 2। तो इस साई की वैल्यू पुट कर देते हैं अगेन, n बीटा डी कॉस फाई प्लस एल्फा अपॉन 2 इज इक्वल टू प्लस माइनस 3 पाई अपॉन 2। 2 से 2 कैंसिल हो गया। अगेन बस इसे सिंप्लीफाई करना है, तो बीटा डी कॉस फाई क्या आ जाएगा? इट विल बी इक्वल टू प्लस माइनस 3 पाई अपॉन n माइनस अल्फा, ठीक है। अल्फा को इधर लेके जा रहे हैं, n को डिनोमिनेटर में लेके जा रहे हैं। अब क्या हो जाएगा? फाई सीधा निकाल लेते हैं, कॉस इनवर्स 1 अपॉन बीटा डी प्लस माइनस 3 पाई अपॉन n माइनस अल्फा। सो ये आ गया हमारा फाई की वैल्यू। अब आ जाते हैं हाफ पावर बीम विड्थ पे। हाफ पावर बीम विड्थ के लिए भी अगेन हम सिंक का ग्राफ यूज कर लेंगे। सिंक के ग्राफ से हमें पता है सिंक की मैक्सिमम वैल्यू जाती है 1 तक, ठीक है। एरे फैक्टर की भी मैक्सिमम वैल्यू 1 तक जाती है। अगर अब हमारे सिंक के ग्राफ को देखें तो यहाँ पर 0.707 जो वैल्यू है वो x इज इक्वल टू 1.391 पे आती है। तो n साई बाय 2 क्या हो जाएगा? प्लस माइनस इक्वल टू 1.391, क्योंकि ये या नेगेटिव में भी माइनस 1.391 पे 0.707 ही हो रही है वैल्यू। यहाँ पर भी जो वैल्यू है सिंक की वो है 0.707। सो ये हमें कंडीशन फिर से पता लग गई है। फिर से साई की वैल्यू पुट करते हैं। साई की वैल्यू क्या थी? बीटा डी कॉस फाई प्लस एल्फा अपॉन 2 विल बी इक्वल टू प्लस माइनस 1.391, ठीक है। तो अब इसमें 2 को इधर ले जाएंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो बीटा डी कॉस फाई प्लस एल्फा क्या हो जाएगा? प्लस माइनस 2.782, ओके। और यहाँ पर n को डिनोमिनेटर में ले आई हूँ मैं, ये 2 को
न्यूमरेटर में जाकर मल्टीप्लाई करा है, n को डिनोमिनेटर में ले आई। तो यहाँ पर अब क्या होएगा, अल्फा सब्ट्रैक्शन में जाएगा, बीटा डी कॉस फाई क्या हो जाएगा, प्लस माइनस 2.782 अपॉन एन माइनस अल्फा कॉस फाई क्या हो जाएगा 1 अपॉन बीटा डी प्लस माइनस 2.782 अपॉन एन माइनस अल्फा। ठीक है, अगर अब मैं फाई की बात करूं तो फाई हो जाएगा कॉस इनवर्स 1 अपॉन बीटा डी कॉस इनवर्स 1 अपॉन बीटा डी प्लस माइनस 2.782 अपॉन एन माइनस अल्फा। तो सिंपल कैलकुलेशंस है। अब ये सारे हमारे पास जनरलाइज्ड केस आ गए हैं। यहाँ पर हम अल्फा को 0 पुट कर सकते हैं, अल्फा को माइनस बीटा डी पुट कर सकते हैं हर एक केस में। यहाँ पर हमारे पास अल्फा की कंडीशन में यहाँ पर 0 पुट कर देंगे तो ब्रॉड साइड केस, अल्फा को अगर हम माइनस बीटा डी पुट कर देंगे तो एंड फायर केस। अगेन यहाँ पर अल्फा को आप 0 पुट कर सकते हैं और माइनस बीटा डी पुट कर सकते हैं। तो आपको एंड फायर और ब्रॉड साइड के लिए अलग अलग इक्वेशंस याद करने की ज़रूरत नहीं है। आप जनरलाइज सारी इक्वेशंस याद करिए और जनरलाइज्ड इक्वेशन से ही आप फाइंड आउट कर लीजिए ब्रॉड साइड की कंडीशंस क्या होगी, एंड फायर की कंडीशंस क्या होगी और कौन सी डायरेक्शन में ब्रॉड साइड के केस में मैक्सिमा होएगा, ब्रॉड साइड के केस में नल होएगा, ब्रॉड साइड के केस में साइड लोब मैक्सिमा होएगा और ब्रॉड साइड के केस में हाफ पावर बीम विड्थ होगा एंड ऑल्सो साइड लोब लेवल ऑल्सो। तो आई होप आपको सारी चीज़ें समझ आ चुकी होंगी। अगर आपको अभी भी कोई भी डाउट है तो जाइए कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए या फिर मुझे रीच आउट कर लीजिए, आई विल बी हैप्पी टू हेल्प यू। एंड ऑल्सो अगर आपको सेशन पसंद आया है तो जाइए जल्दी से लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए एंड ऑल्सो शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच।